भर्ती निकालो, भर्ती तुमको निकालना होगा, भर्ती तुमको निकालना होगा। क्या सर आप एक वाल्मीकि समाज के घर पे खाना खाने आओगे? मैं जरूर आऊंगा आपके घर। आज तक किसी नेता ने किसी दलित को अपने घर नहीं बुलाया खाने के लिए। नहीं। आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर पक्का। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो मध्य प्रदेश का है, जहां बेरोजगारी के खिलाफ जनसैलाब सड़कों पर है। लेकिन कोई टीवी अखबार आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है? राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट में युद्ध है। दरअसल दोनों ओबीसी हैं और मीडिया की कोशिश है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लड़ा दिया जाए और कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं कल से देख रहा हूं टीवी अखबार में कोहराम मचा हुआ। ऐसे लग रहा है इससे कांग्रेस खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल मीडिया एक नया खबर बना रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ओबीसी से आते हैं। अब दौर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आ रहा है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस की मति मारी गई है। नाम सीपी जोशी का लाया जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का खेल खेल रही है, पता नहीं कांग्रेस को कौन समझा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अगर कांग्रेस ने सचिन बने या अशोक गहलोत बने या कोई और दलित पिछड़ा आदिवासी बने, वहां मीना समुदाय से बने, आदिवासी बने, शेड्यूल कास्ट से बने, अगर अगला चुनाव जीतना है बीजेपी कांग्रेस को, और अगर उसने किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया, तो उनका बेड़ा गर्क होना तय है। गुजरात में देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, शानदार बैटिंग कर रहे हैं। ये वीडियो सुनिए। शेड्यूल कास्ट के क्यूबा ने पूछा कि क्या आप मेरे घर खाना खाने आएंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके घर सब खाना खाते हैं, हम आपको घर बुला के खाना खाएंगे। एयर विस्तारा का टिकट भेजा, वो दिल्ली में है, अब वहां खाना खाएंगे। कल लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, तस्वीरें देखिए। एक बार फिर साफ हो गया है कि नीतीश लालू एक साथ आएंगे, आ चुके हैं और अगला चुनाव भी इसी पर होगा। और ये देश अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री सीएम पीएम से ही चलेगा, ये तय है। तो सोचिए, इस देश में लगातार बहुजन समाज का आंदोलन बढ़ रहा है, जग रहा है समाज। पार्टी कोई भी हो, बगैर बहुजनों का काम नहीं चलेगा। लेकिन मीडिया अपना सवर्णवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान में अगर कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होता है, चाहे वो जाट बन जाए, चाहे वो गुर्जर बन जाए, चाहे वो ओबीसी बने, चाहे शेड्यूल कास्ट बने, चाहे ट्राइबल बने, अगर ये किसी सवर्ण को बनाते हैं, खासकर सीपी जोशी को, तो बीजेपी का पत्ता साफ होना तय है, एकदम मान लीजिए। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, लोकेंद्र गुर्जर ने भेजा है। सोचिए, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में जनसैलाब उमड़ रहा है ओबीसी का। इस बार बीजेपी का पत्ता साफ होना तय है। बेरोजगारी चरम पर है, ओबीसी महासभा सवाब पर है और वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार आपको ये वीडियो दिखा दे। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये तस्वीरें कोई आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, इन टीवी वालों से सावधान रहिए, इन अखबार वालों से सावधान रहिए। ये जातिवादी गुंडों की जमात है जो अपने ही लोगों को दिखाता है। उत्तराखंड का जो आरोपी है, अंकिता का जो आरोपी है, ओबीसी से है। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मुझे पहले जानकारी दी गई थी। वो ओबीसी समाज से है। घोर संघी सही हो रहा है संघियों के साथ। सोचिए, अगर ये संघी ना होता, सत्ता की हनक ना होती, तो इस तरह से दलित पिछड़ा आदिवासी ओबीसी कभी अत्याचार नहीं करता है। इसके बेटे पर आरोप है। अगर ये आरोप सही साबित होता है तो इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, इन्होंने जो गलत काम किया है। और कहा जा रहा है कि ये घोर संघी मानसिकता का है। मैं इसलिए इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से कहता हूं कि किसी भी कीमत पर आप कोई क्राइम ना करें। आप दलित पिछड़ा आदिवासी बहुजन है, माइनॉरिटी से हैं, तो संविधान को माने, हनक में न रहें, जातीय और सांप्रदायिक लैंगिक क्राइम करने से बचे, नहीं तो आप बच नहीं पाएंगे। तो सोचिए, ये संघ की वजह से आदमी कितना बड़ा कुकर्मी निकल गया। और ये देखिए, ये है हिंदी साहित्य का एक कवि मनोज मुंतशिर, नाम सोचिए। और ये
सत्ता का दलाल है एक नंबर का। ये कह रहा है कि अब हिंदी वाले भी प्राइवेट जेट से चलते हैं। लोग इसको समझा रहे हैं कि कभी साहित्यकार सत्ता से सवाल पूछने के लिए होता है, तुम्हारी तरह चापलूसी करने के लिए नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सबसे ज्यादा जो वायरल खबरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं जो सोशल। और ये देखिए, गुजरात से बहुजन समाज के लोग आए हैं, मटका लेकर आए हैं। राजस्थान में इंदर के घर जाना चाहते हैं। राजस्थान की सरकार सांप सूंघा हुआ है। गहलोत लगातार गलतियां कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार गलती करे, कांग्रेस को समझना पड़ेगा। अगर उसने SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ इसी तरह का भेदभाव किया तो सत्ता में वो टिके नहीं रह सकते हैं। और ये देखिए, ये मिश्रा को लगता है, सोचिए किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है दिलीप मंडल और सुमित चौहान का। सोचिए आपके नेता, अभिनेता, पत्रकार को किस तरह से लोग मजाक उड़ाता है और आप लोग इनको सर आंखों पर बैठाते हैं। आप सोचिए कि किस तरह से कार्टून बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, टीवी अखबार का पत्रकार हो। सोचिए कैसे बहुजन नेताओं को, लालू यादव, तमाम लोग को बदनाम किया जाता है, मायावती जी को, और कैसे पत्रकारों का कार्टून उड़ा रहा है क्योंकि इनके पेट में दर्द होता है। फटे कुर्ते, मांगी हुई कलम और अपनी कमाई के पैसे से खड़े किए गए प्रेस में छापकर भी हिंदी साहित्यकारों ने सत्ता से सवाल पूछा है। और यह नया उत्तर प्रदेश है। सोचिए, गवाही के लिए जा रही पीड़िता को मार दिया गया, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं। अगवा कर लिया गया, माफ कीजिएगा। दुष्कर्म की पीड़िता को गवाही देने जाते वक्त अगवा किया। जिला अलीगढ़ हाथरस निवासी आरोपी। हर्ष और उनके परिवार का स्वागत है, मेरे परिवार उनका इंतजार कर रहा है। ये वो शेड्यूल कास्ट फैमिली है जिसको अरविंद केजरीवाल अपने घर खाना खिलाने के लिए बुला रहे हैं। शानदार कोशिश है। अंत में इनका सवाल और जवाब का वीडियो भी सुनिएगा। और राहुल गांधी रिज्यूम हिज भारत जोड़ो यात्रा इन पलक्कर। राज्यसभा MP डॉक्टर दीपेंद्र हुड्डा, AICC पंजाब। सोचिए, तो ये राहुल गांधी की रोड यात्रा जो है चल रही है लगातार। और आज नीतीश कुमार के साथ बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में, लालू यादव से मिल रहे हैं। तो नीतीश कुमार लगातार जो है वो पूरे विपक्ष को जोड़ने में, और कल इसी के लिए ताऊ देवीलाल की जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में एक बड़ी बैठक हुई थी, बड़ी रैली हुई थी। और ये देखिए, वाह बहुत खूब, यह बुलडोजर का इंसाफ तो खूब कामयाब रहा। गैरों को वजूद मिटा रहा है और अपनों के सबूत। तो बुलडोजर चलाने के लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो सोचिए, सोशल मीडिया आपको इस तमाम खबरें देता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और पुलिस ने मटकी संघर्ष यात्रा को इंद्र मेघवाल के गांव जाने से रोका है। तो नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि अब किसी कीमत पर विपक्ष को तोड़ा नहीं जा सकता है, बरगलाया नहीं जा सकता है। और बहुजन एकता लगातार बन रही है। राजस्थान में जो भी हो, लेकिन कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री ही होगा। और आज दिलीप मंडल की बात, अग्रसेन जयंती पर मेरे जीवन में आए सारे एम्प्लॉयर्स को धन्यवाद और बधाई। मुझे अलग अलग समय में नौकरी देने वाले 10 बनिया और 1 खत्री रहे। खत्री भी लगभग बनिया ही है। बनिया लोग ही सबसे ज्यादा धन और रोजगार पैदा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत अब पूरी तरह बनिया युग यानी पूंजीवाद में प्रवेश करे, सभी समुदाय अमीर बने। आगे बोल, इससे आगे लिखते हैं, महाराजा अग्रसेन जयंती पर बधाई। वैश्य समुदाय देश का प्रमुख वेल्थ क्रिएटर है, रोजगार का सृजन करता है। लगभग सारे बड़े स्टार्टअप उन्होंने शुरू किए हैं। वह काम से काम रखता है, बिना मतलब की बातों में नहीं पड़ता है। बिना जाति धर्म देखे माल खरीदता, बेचता और मुनाफा कमाता है। मुनाफे का बड़ा हिस्सा बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करता है। ये सब सेकुलर और जाति मुक्त तरीके से काम करने वाला समुदाय है। आगे लिखते हैं, क्या बनियों ने आपको मंदिरों से भगाया, पुजारी बनने से रोका, घोड़ी से उतारा, आपके परिवार और महिलाओं को जबरन उठाया, स्वर्ग का लालच देकर आपसे दक्षिणा ली, मुफ्त या जबरन काम कराया, अंधविश्वास में धकेला, आपको नीचा दर्जा देने के लिए धर्म ग्रंथ लिखे। बनियों से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। बनिया और बिजनेस विरोधी समाजवादी मानसिकता से किसी का भी भला नहीं होगा। महाराजा अग्रसेन की बधाई। और अंत में बनिया, अरविंद केजरीवाल ने जो बड़ी लकीर खींची है। अब तक लोग खाना खाने जाते थे, अब ये वीडियो देखिए जिसमें गुजरात के एक वाल्मीकि शेड्यूल कास्ट के युवा को उन्होंने जहाज का टिकट देकर दिल्ली बुलाया है। ये पूरी बातचीत सुनिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब सूट बूट पहनते थे। ये पूरा लड़ाई हक अधिकार की लड़ाई है, अपने ताकत की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल का बहुत बहुत शुक्रिया इस इनिशिएटिव के लिए। घर जाकर तो सब खाते थे, वो घर बुलाकर खा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।